है और कई जगह जो है कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दे है। आज ये विषय में हम चर्चा करबो। हमारे संग चर्चा में मौजूद है भाजपा ले राजेश पांडे जी, आपला नमस्कार। हमारे संग मौजूद है मणि वैष्णव जी, कांग्रेस ले, आपला भी नमस्कार। हमारे संग मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, आपला भी नमस्कार। अगर बात करें तो जैसने देखत हन कि ये लगातार जो हरे कोरोना के प्रकोप बनते, छत्तीसगढ़ अब हॉटस्पॉट बनते जाते। एक बात करें तो लगातार वहाँ बढ़ोतरी होते जाते कोरोना के मामलों में। जैसे बात करते थे कि हमारे सीमावर्ती इलाकों में भी जो है अब कोविड के शिविर लगाई जाए, जांच शिविर लगाई जाए और बाद जांच की जाए। लेकिन जब एक केस मिली तो काबर जो हरे सरकार है जो हरे शिविर जो आज हमारे जो सीमावर्ती इलाके वहाँ जो है जांच कराए पर जरूरत रही से थोड़ा नाकाबंदी कराए की जरूरत रही से जो एक केसेस बढ़े थे वैसे देखा तो जाते कि कोई मन बाहर ले आए है या कोई कहीं नहीं गए फिर भी वो मन कोविड हो गए। ऐसे बहुत सारे जो हरे केसेस मिला थे। तो पहले मैं हाँ मणि वैष्णव जी ले पूछना चाहूँ सबले पहले कि कोरोना के लगातार जो हरे फैलाव जो है बड़ा थे और वहाँ सख्ती कहीं न दिखा थे। सख्ती अब जाके बोला थे मुख्यमंत्री है बैठक करे थे और फिर कहा थे कि अज्ञात समीक्षा बैठक किस कोविड के देखत बढ़त ले। ओखर बाद है स्वास्थ्य मंत्री भी अब जो है आप देखा तो कि वो है कोरोना पॉजिटिव हो गए है। आम लड़का मन भी जो है रायगढ़ के कई स्कूल में जो है बच्चा मन पॉजिटिव पाए गए रही से और अभी भी लगातार छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना के जो संक्रमण दर है बढ़त जाते। ओला कैसे देखो तो आप? गंभीरता से अभी ले जाते ऐसे तो बात नहीं है। तो लेकिन भैया केस अगर बात करें 6 भी आई अभी लगातार बढ़त है। कल के तो रिकॉर्ड देखबे तो 1,000 ज्यादा हुई। आज से टीकाकरण भी शुरुआत है 18 से 15 से 18 साल के बच्चे मन ला। लेकिन कोरोना की अगर बात करें पूरा देश के हमारे भारत देश के तो जो मेन जगह हरे जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश हरे या उड़ीसा हरे या फिर झारखंड हरे, ये तो बॉर्डर लगते तेलंगाना हरे, हमारे जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर लगते ना तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रकोप बन सकते ना। काबर की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस दिखत है, झारखंड में भी बहुत ज्यादा केसेस है। तो एक जो इम्पैक्ट है रायगढ़, बस्तर, ये सरगुजा संभाग सभी जगह दिखे बर मिलत है। तो वही बात कहना चाहते हैं कि देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 30 से 35,000 टेस्ट डेली हो। शासन पूरी तरह से गंभीर है। पहला बैठक हो है ऐसे बात नहीं, एक पहली बैठक हो है और वो में कई निर्णय लिए गए हैं जो 50% क्षमता से आधे क्षमता में जो है लोग उपस्थित रहेंगे। वाला जो निर्णय ये पिछला बैठक में ले गए। तो कोरोना का हम कभी खत्म मान के नहीं चले थे कांग्रेस सरकार। कोरोना पर लगातार गंभीर सरकार है, इसलिए तो लोग काबू पाए रहे थे। अभी भी हम गंभीर हैं और लगातार टेस्टिंग हुआ थे, वैक्सीनेशन हुआ थे, लगभग 100% मतलब पहले लग चुके हैं और लगभग 60% मतलब सेकेंड डोज भी लग चुके हैं। और बच्चा बन के जो है केंद्र सरकार भले देर से शुरू करी बच्चा बन के टीकाकरण है लेकिन शुरू करी तो वो अब शुरू हो चुके हैं। ये भी बहुत अच्छा बात है। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँ कि ये जो है हमन अपन मन के लोग मन से जुड़े हुए मुद्दा है। एमा प्रभावित हमन खुद होते हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। एमा कोई भी राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एमा सब लोग गंभीर रहना चाहिए। शासन प्रशासन अपन काम तो कर जितना वाला करना चाहिए, बाकी राज्यों से बेहतर काम करे आत्मनिर्भर बता। लेकिन जनता ला भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाना है। जनता आप उनके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ जनता ला भी कि भीड़ भाड़ वाले जगह में जाए से बचे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। जनता जागरूक रहेगी तभी शासन काम कर पाई, प्रशासन काम कर पाई। अगर जनता लापरवाही बरती तो शासन प्रशासन नहीं कर सकते। बोला जनता के साथ चाहिए तो मिल के हम हराना है, मिल के लड़ना है। और बात पूरा जो है और डरे की भी कोई बात नहीं, पूरा तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रखे। लगभग 17,000 बेड हवा हमन करा, लगभग 10,000 हमन करा आईसीयू बेड हवा, लगभग 7,000 के लगभग वेंटिलेटर हवा। और अलावा मैं आपको बता चाहूँ जब 3 साल पहले जब सरकार आया आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तो लगभग हम करा वही से 1,378 के लगभग डॉक्टर रही। अब 3,358 डॉक्टर है, 18,000 मेडिकल स्टाफ है, इससे वो 22,000 मेडिकल स्टाफ तक पहुंच गए हैं और लगातार जो है हम काम करते हैं जो है सुधार करते हैं। लेकिन सीएम के ट्वीट भी आ रही थी कि तीसरी लहर के आसार बनने के दिखाई देते कह के, ऐसे भी ट्वीट आ रही से। एमा ये भी करी कि जो अगर बात करें जैसे कार्यक्रम कोई होते हैं उमा 10 से 20 या 30 लोग ही की अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन अगर बात करें अनुमति कितना मन के होना चाहिए, कितना मन के 30 लोग के बात होते कलेक्टर ले आदेश भी पारित हो जाए लेकिन वहां 50 से 60 लोग ज्यादा रही थे
तो ऐसने में जो हमन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं वो कैसे पूरा हुई। आज कई जगह देखो तो अभी अभी जो है मास्क के सख्ती बरते जाते, नहीं तो 3-4 दिन ले तो कोई सख्ती नहीं दिखती। जब एक केस आई तब ले सख्ती काबर नहीं बरतेगी छत्तीसगढ़ में। नहीं, सख्ती लगातार बरतत जाते, नगर निगम के कर्मचारी मन द्वारा सड़क में खड़े होकर एक एक आदमी ला रोके जाते, एक एक आदमी रोके जाते, चालान भी काटे जाते। लगातार ये काम हुआ, लगातार जागरूकता के काम चलत, तो कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी। लगातार हम लोग मैं आप लोग से बात में दोहरा, छत्तीसगढ़ सरकार लोग कोरोना कभी खत्म हो इसलिए हमन तो लगातार गंभीर है और लगातार सजग काम हमन तो लगातार चलत। हाँ जी जी, राजेश पांडे से पूछना चाहता हूँ मैं, हाँ आप खुद बाजार घूमते हो, लोग मन है बिना मास्क के घूमत है और बात करन त सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन होते दिखाई नहीं देते। सैनिटाइजर के उपयोग भी लोग मन है बंद कर दे है। ऐसे में जो कोरोना के 3rd वेव के बात करते, 4th वेव के बात होते, तो वो वेव जो हरे बच्चे मन ला भी होते। अब 3rd वेव में बोलत इसे बच्चा मन ला जो है कोरोना के लक्षण दिखी, अब बच्चा मन ला भी कोरोना हो दिखा थे। तो ऐसे में कैसे जागरूकता बढ़ी लोग मन में। और अब पहली 2nd वेव में हम मन देखें कि कितना लोग है अपन जान लेगी। अभी भी रायपुर में भी 3 मौत हो चुके हैं। ऐसे में जो हरे सोशल डिस्टेंसिंग के कैसे पालन हुई। देखो बहनी, सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मैं धन्यवाद दे रहा था। और देश भर के हमारे प्रदेश के 16,39,000 जो हमारे नौनिहाल मन है, बेटा बेटी मन, ओमन आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू है। ओकर जीवन में सुरक्षित करे बस ओकर बाद जो मन आज वैक्सीनेशन कराए सब नौजवान भाई बहनी मन मैं बधाई देवा था। और बाकी सभी नौजवान 15 से 18 साल के सभी नौजवान बेटा बेटी मन से मैं यही निवेदन करा था कि जाओ और बिना कोनो डर के भय के पहले वैक्सीनेशन कराओ और अपना जीवन को सुरक्षित कराओ। मैं कहना चाहता हूँ बहनी, आप बहुत बात कर रही हमारे भाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरा लहर तीसरा लहर से भी हमारे सरकार आज तक सबक नहीं ले है। पहली लहर के समय में हमारे मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल कहा थी कि कोरोना ला हम हार मार दे रहे, 13 योद्धा मिलकर हम कोरोना ला छत्तीसगढ़ से समाप्त कर दिया। और बाद जौन प्रकार की परिस्थिति बनी पूरा प्रदेश देखी क्या स्थिति रही, स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल स्थिति रही, जगह जगह मतलब लोगन मतलब एकत्र संक्रमण फैली। हमारे 13,000 से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़िया मन के में असमय मौत हो गए। तो मैं कहा था आज ही सबक लेके जरूरत है। हमारे भाई कहा था इसे, मैं कहा था अभी नए वर्ष के हम सब मनाते हैं। अभी 24 तारीख के आप अगर आंकड़ा ले लो तो 24 तारीख के छत्तीसगढ़ में रही थे 9 केस और आज हो गए 290 केस। उसमें संक्रमण दर इस 0.11%, आज हो गए है 1.81%। रायपुर में देख लो तो आप आज रायपुर में ही हमारे 5 गुना से ज्यादा केस बढ़े, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। 9 केस से आज रायपुर में 90 केस हम पहुंच गए हैं, 10 गुना केस बढ़े। तो छत्तीसगढ़ सरकार ला चेतना चाहिए। प्रदेश में देखो बड़े बड़े प्रदेश में बाकी सभी राज्य में एहतियाती कदम उठाए जाते, नाइट कर्फ्यू लगाए जाते, स्कूल कॉलेज में बंद किया जाते और कोरोना जांच के गति ला बढ़ाए के काम किए जाते, वैक्सीनेशन ला बढ़ाए के काम किए जाते। परंतु मेरा दुख के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में कोनो पाबंदी लागू नहीं हुआ। बीच में रोकना चाहता हूँ, आज अरे खुद प्राइमरी मिडिल स्कूलों के बंद किए जाने पर जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाँ सहमति व्यक्त करे है। और एमर बात करें तो संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता खुद कहे कि सरकार ला स्कूल बंद करना चाहिए और जो 9वीं 12वीं तक के जो बच्चे हैं एकदम जरूरी हुई स्कूल तभी उमन ला आए के परमिशन देना चाहिए। और एमा दे पंडित रविशंकर स्कूल में, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में भी अगर बात करें तो सेमेस्टर परीक्षा ला रद्द कर दे गए है। तो जो परीक्षा है वो मतलब भी रद्द कर दे काबर कि कोरोना के लगातार बढ़ोतरी देख के खुद स्कूल प्रशासन मन भी जो है अपनी सहूलियत बरतते थे और बच्चा मन ला भी जो है स्वास्थ्य भर भी देखा थे। और कई जगह ये भी देखे बार मिला था कि जब ले कोरोना बढ़ा थे उखर बाद ले जो कई पेरेंट्स मन स्कूल नहीं भेजे अपन बच्चा मन ला। सही कहा तो बहनी, आपके बात ला मैं माना था। ऐसे निर्णय हो तो करना स्वागत भी करत, ईमानदारी से प्रकार के निर्णय होना चाहिए, कड़ाई से पालन होना चाहिए। परंतु नए वर्ष के जो कार्यक्रम हो तो आप सब देखा तो पूरे रायपुर शहर हर होटल रेस्टोरेंट और जमावा गुलजार भी जगह जगह दस्त मनाए जाते, कोनो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं, कोनो मास्क के कोई नियम नहीं। और रायपुर शहर में आप देख लो बाजार में जाके कोनो पूछैया नहीं कि मास्क लगाओ तो नहीं लगाओ, कहीं कोई ना जांच हुआ थे ना कोनो प्रकार के कार्रवाई हुआ थे। अभी जंगल सफारी में आप देखो नया व्यापार के पहला दिन क्या स्थिति रही थे, हजारों की संख्या में आप भीड़ जमावड़ा रही थे, कोनो के मुंह में ना मास्क रही ना सोशल डिस्टेंसिंग रही थे। वैसे आप चले जाओ नया राजधानी और रायपुर शहर के विभिन्न गार्डन में चले जाओ, उद्यान में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, होटल में चले जाओ, कोनो कोई पाबंदी नहीं रही और खुले आम कोरोना गाइडलाइन के धज्जियां उड़ाई जाती थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री देखने सोची ना कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी
यहाँ के संचाल लेते हुए बात करें। उजाला करी थी कि पहले लहर दूसरा लहर में बड़बोला हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जब संकट के समय आई तो छोड़ के राजनीति करने में व्यस्त हो गई थी। आज समय आ गए है कि गंभीरता से सब पहलू पे विचार करके अपन पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था के हमला न मजबूत करन। अभी जांच जो है ना, जांच के हमारा टारगेट कम कर देंगे। जांच पहले 4500 से 4200 में हो गए और जांच के रेट भी गिर गए हैं। जांच की प्रक्रिया भी रुक गई है। ज्यादा एंटीजन टेस्ट हुआ थे, एंटीजन टेस्ट थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ। 30 से 35,000 जांच होते डेली। बोला जानकारी में आंकड़ा दे देता ना भाई। 4500 के रीच आपके टारगेट अभी 4200 हुआ थे। आज के समाचार पत्र में न्यूज चैनल में चला तो बात है। मैं कोनो हवा वाली बात नहीं कर रहा था। मैं सरकार ला आईना दिखाए काम कर रहा था। हम सब ला मिलके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में देखो धीरे धीरे एकदम गति होकर डाउन हो गए। एक समाज वर्ग विशेष केवल है वैक्सीनेशन में तैयारी की नहीं है। आगे मैं सुकमा में देखा था वहाँ वैक्सीनेशन वर्ग अब गिर वहाँ के गाँव वाला में दरवाजा नहीं खोला थे। ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत चिंता का विषय, गंभीर चिंता का विषय है कि आज भी हम अपन गाँव ग्रामीण क्षेत्र में और वर्ग विशेष से मतलब आज भी वैक्सीनेशन में तैयार नहीं कर पातन। ओकर मन के डर और भय दूर नहीं कर पातन। राज्य सरकार पर चुनौती है। मैं कहना चाहता हूँ गंभीरता से राज्य सरकार पिछला पहला कोरोना काल के दूसरा कोरोना लहर के सबक लेते। आज हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहे कि 85% दिल्ली में जो मामला बढ़े होकर पीछे अगर हवा के कारण तो केवल ओमिक्रॉन के बढ़ता संक्रमण आवा थे। हमारे सौभाग्यशाली अभी तक छत्तीसगढ़ में एक ओमिक्रॉन के वेरिएंट के कोनो मामला नहीं मिले। लेकिन भगवान न करे मिली तो तेजी से कच्चा गति में आगे जाई और 10 गुना अगर मामला बढ़ा तो बहुत गंभीर बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी लत मैं कहा स्वास्थ्य मंत्री नाम के स्वास्थ्य मंत्री होकर पास दोनों अधिकारी के लिए बेचारे साथ तो वो कुछ कर नहीं सके, खुदे संक्रमित हो जाते और जब प्रदेश में जरूरत पड़ते तो खुदे क्वारंटाइन हो जाते, होम आइसोलेशन में चले जाते। तो मुख्यमंत्री जी ला मैं निवेदन करा था सब राजनीति ला छोड़ के पूरा दृढ़ता के साथ में योजना बनाओ। स्वास्थ्य विभाग के अमला ला मजबूत करें, आइसोलेशन बेड और कहना चाहिए अपन स्वास्थ्य विभाग से कहने की ऑक्सीजन युक्त बेड के निर्माण करो। जांच के दौरान तेजी से बढ़ाओ। अभी बहन कह रही थी हमारे सराउंडिंग एरिया में जो लगे राज्य से आया थे, रेलवे स्टेशन में जो मन आया थे, बस स्टैंड में जो मन आया तो कर मन के कोनो जांच नहीं होता। आप रायपुर के बाहर कहीं भी चले जाओ, आप लोग पहली रेलवे स्टेशन में पकड़ के पहले जांच हुई और निगेटिव रिपोर्ट आए के बाद ही आप लोग जाल मिली। परंतु छत्तीसगढ़ आ जाओ कोनो रोक नहीं रहा। रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड में उतरो, आप निर्भीक होकर अपन घर जा सको। ये चिंता के विषय नहीं बेटा जी। खुशबू जी बहुत 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 ज्ञान की बात कर दी जो पांडे जी है भाजपा के हमारे जो नीति है एवं बस स्टैंड में जाकर केवल कहत रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बाहर देश के जो ओमिक्रॉन प्रभावित देश से बाहर से जो यात्री बना वो मन के जांच हुआ थे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में केंद्र सरकार सुनो तो गलती से केंद्र सरकार वापस देश की जनता में मौत की उम्र ढकेलना चाहते और ये सिर्फ सवाल करते सिर्फ सवाल कर बैठे। जो बड़ी बात आप नहीं बोले विदेश प्रेगनेंसी की व्यवस्था तो हुई प्रदेश में विदेश प्रेगनेंसी की व्यवस्था करना सरकार कर्तव्य है, उन्हें करना चाहिए। मध्य प्रदेश लेकिन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से इसे कुछ 5 सालों से करते ऐसे काम करते वेट की व्यवस्था पूरा है, 700 की व्यवस्था है, पूरा तैयारी है आपके आपने अगर कुछ करना है बाकी में सरकार सवाल करो। निकम्मा सांसद या बैठे है ना निकम्मा सांसद या बैठे पहले राय ले लेते राहुल गांधी जी नागेंद्र वर्मा जी आपका सवाल दोहरा दीजिए, आपकी आवाज। मैं बोले हूँ कि स्कूल में जैसे ही स्कूल खुली 1 नवंबर ले ओकर बाद देखें कि रायगढ़ में जो हरे कुछ बच्चा मन के केसेस आईस
ओकर बाद ये भी देखे बर मिलिस कि कोरोना के धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। ओकर बाद संक्रमण इतना बढ़ गया कि 3 लोग के मौत भी हो गई। उनमें मौत के संक्रमण के कोरोना पॉजिटिव पायरी से ओमिक्रॉन के अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई खतरा नहीं दिखत है, लेकिन जे कोरोना के बढ़ाव हल जैसे बढ़त जात है, ऐसे में उला रोकथाम कैसे करी? काबर कि आम जनता है पूरा एकदम से अगर देखा जान तो कोई डर नहीं दिखते किसी में, कोई सोशल दूरी पालन नहीं करत है, ना कोई मास्क पहनने के कोशिश करत है, ना ही कोई सैनिटाइजर का उपयोग करे के कोशिश करत है। आम दफ्तर की बात करें, कोई भी दफ्तर जाते हैं तो वहां भी नहीं दिखे। और जे अगर आप किसी ग्राहक के पास जाओ या कोई दुकान में भी जाओ तो अपन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं दिखे, और ना ही वहां पर सैनिटाइजर का उपयोग दिखते। मोला लगथे कि पहली लहर जेन आइस तेनहर परिचय दीस अपन, वो समय कोनो व्यक्ति ला ये बीमारी के बारे में मालूम नहीं रहीस है। तेखर पाई के केंद्र से एखर गाइडलाइन जारी हुईस और ओखर लोग मन पालन करिस और काफी कुछ राहत मिलिस वो समय। फिर सेकेंड फेज जब आई से एखर दूसर लहर, तो हमन देखें कि पहली फेज के दिन मन लापरवाही बरते रही, ओखर मन के ज्यादा नुकसान हुई सेकेंड लहर में। और तब हमन देखें कि बहुत कुछ तकलीफ वो वेरिएंट में ये दिखी रही से कि ऑक्सीजन के कमी दिखिस। अब तीसर लहर जेन आथे एमा सब जन जानते कि कोरोना कतका खतरनाक है, काबर की 2 अनुभव ओमन ले चुके हैं। ओखर बाद अब ओमन नहीं चेतत है, तो एमा मैं समझता हूँ कि प्रशासन के गलती नहीं मान सकन हमन, और एमा केना किस्म के राजनीति नहीं होना चाहिए। जन जागरण के बात जिन है वो अब आदमी के स्वभाव में आ जाना चाहिए ला कि मास्क लगाना है, भीड़ भड़क्का बचना है और तमाम ऐसे उपाय ला करना है जिनसे कोरोना के कहर से हमन बचे रहन। लेकिन अब हर जगह बार बार ये चीज ला बताना, हर बार ये चीज ला दोहराना, ये उतना उचित नहीं हुई जबका कि आदमी ला खुद समझ जाना चाहिए। अब तीसर लहर में हमार एक और नया वेरिएंट के पता चली से तेन अभी तक के तो छत्तीसगढ़ में नहीं आए हैं ऐसे सुनथन, लेकिन ऐसे आंख मूंद के भी नहीं रह सकन, काबर कि एकर अभी जांच नहीं हुए है। खुद एकर सैंपल जिन है कोरोना के जो क्रिटिकल मामला है ओखर भुवनेश्वर भी गए हैं, तो सैंपल जब तक आ ही नहीं तब तक एकर पुष्टि नहीं हो सके। तो आंख मूंद के बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, और इस समय में एहतियाती उपाय बरतना चाहिए। प्रशासन ला भी अब एक बार फिर निर्णय लेना चाहिए कि स्कूल ला अभी मोला लगता है कि एखर स्थिति बंद कर देना चाहिए, काबर की स्वास्थ्य विशेषज्ञ मन शुरू से बताते आते कि तीसर लहर में सबसे ज्यादा नुकसान लड़का मन ला होही, तो लड़का ला बचाना बहुत जरूरी है। और एखर कारण मोला लगता है कि स्कूल बंद करे के निर्णय ये समय में सबसे सही रही, तब जाके ये चीज से निपट सकबो। मनी वैष्णव जी, मैं यहाँ पहले पूछना चाहता हूँ कि स्कूल चालू हुई ओकर बाद देखें कि रायगढ़ में केसेस आइस, ओकर बाद छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो हरे पुष्टि तो नहीं हुई, बच्चा मन ला कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हुई, लेकिन स्कूल चलत है, बच्चा मन जाते है, छोटे छोटे लड़का मन भी जाते है, और लगातार जो हरे रायपुर की बात करें तो 301 केसेस भी मिले हैं, उनमें बच्चा मन के भी अब पॉजिटिव रेट मिलत है। ऐसे में जो स्कूल अभी खुले हैं, अब कोरोना के टीका भी लगा थे 15 से 18 वर्ष के बच्चा मन ला, लेकिन अगर बात करें उमन के पढ़ाई के भी आधा कोर्स पूरा हो चुके हैं और उनके परीक्षा के बात करें तो इससे सरकार है। ऐसे में अब स्कूल बंद करने की जरूरी है या लॉकडाउन नहीं लगा है सरकार पर, को जो स्कूल मन है उन्हें बंद करे की आवश्यकता है कि नहीं? यही सब बात लेके जो है बैठक को है और एवं बहुत जल्दी जो है बहुत बढ़िया निर्णय ले लिए जाए और जनता के पूरा सुरक्षा का ध्यान रखे जाए। लेकिन मैं अपन बात में 3-4 पॉइंट में खत्म करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात में बोले रहे हैं डिबेट के शुरू में कि राजनीति नहीं होना चाहिए, बहुत संवेदनशील होता है, हम उनके परिजन मन से जुड़े होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार वही बात में करती है। एक मैं 3-4 बिंदु में अपन बात में खत्म करना चाहता हूँ। पहला बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जो तैयारी की बात कही जाती है, सबसे पहले तैयारी अच्छा रखना ताकि इलाज जो है ढंग से हो सके, टेस्टिंग अच्छा होना चाहिए। तो इलाज की तैयारी तो हम कर रहे हैं, 17,000 बेड लगभग 10,000 आईसीयू बेड है, 6-7 हजार के लगभग वेंटिलेटर है, टीकाकरण लगातार होते 100% मतलब फर्स्ट 2 लाख के 60% मतलब। दूसरा बात
भारतीय जनता पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए, राजनीति करे बगैर जीरो सीक्वेंसिंग के जो व्यवस्था है वो बहुत जरूरी है प्रदेश में। होकर वो 9 जन सांसद बैठे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के डॉक्टर कमल सिंह ओला का पत्र लिखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, ताकि जीरो सीक्वेंसिंग मशीन की व्यवस्था यहाँ हो। दूसरी बात, जो परिजन अपन जो परिजन मतलब हो चुके हैं परिवार में, तो ओवर कांग्रेस लगातार मांग करे कि 4 लाख रुपया प्रति परिवार में दिए जाए, तो ओकर व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार अपन तैयारी रहे पूरा जनता के सुरक्षा और पूरा व्यवस्था करके देखें, लेकिन 2 चीज जो है बहुत जरूरी है, 4 लाख रुपया परिजन मतलब और जीरो सीक्वेंसिंग की व्यवस्था, ताकि कौन सा वेरिएंट है पता चल सके कि दोनों जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन बार बार जिम्मेदारी से भागते और जिम्मेदारी से भागे पर उल्टा सीधा आरोप जो है राज्य सरकार के ऊपर लगाते थे। एवं की जिम्मेदारी केवल आरोप लगाना नहीं, आप विपक्ष के काम में आरोप लगाना, लेकिन आरोप काम लगाना ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके, व्यवस्था अच्छा हो सके। लेकिन एवं व्यवस्था सुधार पर सवाल नहीं करें, एवं राजनीति करे पर सवाल करें। अरे आप विपक्ष की भूमिका दे जनता, लेकिन आप विपक्ष में हो तो आप अगर जिम्मेदारी काम नहीं निभा 9 जन सांसद था और एक पानी पत्र लिखिएगा नियम सीक्वेंसिंग पर, वो मैं 4 लाख रुपया पत्र लिखिएगा। जी राजेश पांडे जी, ये विषय में आपका कहना चाहता हूँ। देखो ही कहा था, राजनीति नहीं करे बात कहा थे, अब आईना दिखाओ सच्चाई का तो कैसे तीन मिला दी। अभी कहा करते प्रवचन दे रहे थे, आरोप काका ऊपर लगा दे। अरे नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में टीका दे रहा था, नरेंद्र मोदी जी जेकर दिवंगत है बोला 50,000 रुपया की मदद दे के काम करा थे, और एक मान के कहना चाहिए दायित्व तो नहीं निभाए, लेकर कारण हमारे 13,000 मन अपने मारे के ऊपर बीच में नहीं बोल दे भाई, बीच में नहीं बोले रहेगा, बीच में धन बोल जवाब दाद है। और 13,000 से ज्यादा मन हमारे छत्तीसगढ़ में मर गए, और छत्तीसगढ़ में जब जरूरत नहीं तो मुख्यमंत्री के शासन के मुख्यमंत्री असम में प्रचार में लगे थे, और आज 4 लाख रुपया मुआवजे की बात करते, और जब मुआवजा दे के बात आते तो यूपी में जाके किसान मल्ला हमारे 4 करोड़ रुपया बांट के आ जाते। छत्तीसगढ़ में एक फूटी कौड़ी नहीं दे पूरा कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार क्या माना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने और एक नेता मल्ला कोरोना के वैक्सीनेशन के पूरा टेस्टिंग के और वैक्सीनेशन का पूरा बात गलत नहीं, बीच में जान दो, टेस्टिंग की पूरा व्यवस्था करना, हर प्रकार की मदद यार ये राजनीति करे के कांग्रेस क्या जो हो ही अच्छा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करे, और कहीं कोई कमी निकल के छत्तीसगढ़ सरकार के अरे मैं सुनो पहली मोर बात ले यार, चलेगा बाकी जी नागेंद्र वर्मा जी, आप दोनों नेता नहीं बीच में बोला मत कही, मैं बात में पूरा हो गए। मैं कहा था टेस्टिंग पहले से कम होने के लिए है, वैक्सीनेशन के पहले से रफ्तार धीमा होने के लिए है, जांच चला देता रायपुर से छत्तीसगढ़ में सबसे दुखद बात यह है कि हमारे यहाँ जो 11 केस आए हैं, आज उन्हें लड़का मना है 6 साल 18 साल 11 साल 6 साल 8 साल 11 बात। अरे तो वहाँ विपक्ष का राजनीति नहीं होना चाहिए, एक हर बार जन जागरण सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना जो है मानव जीवन के सेहत और स्वास्थ्य और मानव जीवन में तो प्रभावित करते, राज्य और देश के अर्थव्यवस्था के हालत में भी ये बिगाड़ते। तो कोशिश ये होना चाहिए कि मानव जीवन के रक्षा पर जहां दवाई पानी जरूरी है और दूसर तरीका के प्रभाव के जरूरी है, वैसने ही देश के अर्थव्यवस्था ना भी ऊपर उठाए के प्रयास इस समय होते रहना चाहिए। तो कोरोना महामारी जो है वो पूरा मानव जीवन में ठप कर देते, तो एक से ये कोशिश नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन लगे, और एक बार निरंतर प्रयास ये होना चाहिए कि आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे, सारे प्रोटोकॉल के उपाय करे, तब जाके ये
कोरोना से निपटे के प्रबंध होना चाहिए। और एमा राजनीति बार बार मैं बोला था, राजनीति ये विषय में होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जन जीवन महत्वपूर्ण है, ओखर सामने दूसर कुछ चीज नहीं है। जान है तो जहान है, ये बात ला बार बार दोहराए जाते। जी अगर बात करें जैसे बच्चा मन की बात करें, बच्चा मन ला जो कोरोना, कई बच्चा मन 6 से 18 साल के बच्चा मन हा, 15 साल के बच्चा मन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। से ऐसे में जैसे स्कूल खुली से ओकर बाद देखें कि बहुत ज्यादा भीड़ उत्पन्न हो गई से, ओकर बाद बच्चा मन में सिम्टम्स भी कई मन में मिली से, ओकर बाद स्कूल बंद कर दी से। रायगढ़ में सबसे ज्यादा केसेस देखे पर मिली। ऐसे समय में अगर बात करें रायपुर में भी लगातार केसेस बढ़े थे और बच्चा मन के स्कूल बंद करके यहाँ पर बात भी होते। प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन भी बोली से कि स्कूल बंद करे में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चा मन के स्टडी भी आधा हो चुके हैं, पूरा ऑनलाइन क्लासेस लेके बाद भी यहाँ पर करत जाते। तो ऐसे में जो बच्चा मन के स्वास्थ्य बोला कैसे देखी सरकार? ऐसे तो है कि गाइडलाइन जो आगे है ओकर हिसाब से तो टीकाकरण अभी सबसे पहले शुरू हो गए है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लड़का मन के जीवन बचाए बार ये उपाय जिन करत है सरकार, केंद्र सरकार, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे राज्य में भी टीकाकरण की शुरुआत हुआ थे। स्कूल के बात ऐसे है कि स्कूल की भी व्यवस्था राज्य में हम देखें कि कोविड काल में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलिस। ओकर पर ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था ला बहुत सुचारू रूप से चलाए के तमाम प्रयास विभाग द्वारा चलाए गई, तो ओकर परिणाम भी काफी अच्छा है। तो आज के समय में जबकि कई जगह ऐसे केस मिला थे, शहर में कई जगह कंटेनमेंट जोन बना थे, ऐसे में लड़का मन ला स्कूल बुलाना, वो क्षेत्र के लड़का मन आई और दूसर क्षेत्र के लड़का मन से स्कूल में मिली और लड़का मन ला उतना नहीं चेताया जा सके, वो मन एक दूसर के साथ मिल के ही चलते, जिन्हें कोरोना के असर में एक दूसर में पहुंचाए बर काफी है। तो संक्रमण के संभावना जिन है एक लड़का से दूसरा लड़का में और वो लड़का से फिर परिवार में फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये दृष्टिकोण से भी विचार होना चाहिए। और बोला लगता है कि ये विषय में डॉक्टर के पैनल मन ला भी बैठा के इस चीज में निर्णय होना चाहिए कि क्या करना चाहिए समय में और का गाइडलाइन और सही ढंग से हो सकते है ये चीज ला लेके। जी तो तमाम विषय पे हम चर्चा कर ले हन। ऐसे बने रहूंगा सदन के साथ। मैं खुशबू ठाकरे, फैक्ट स्टूडियो।